कैसे हैं आप लोग? आई होप दैट यू पीपल आर डूइंग वेल। तो आज मैं एक दूसरा कुछ वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये आपका थोड़ा टीआरटी के बेस के ऊपर है, एंड इट्स ऑल्सो ऑन टेस्टोस्टेरोन एंड हेयर लॉस एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, सब मिला के ये है। तो आप लोगों को मैंने पहले शेयर कर चुका हूँ कि ऑलरेडी मैंने आप लोग को बता चुका हूँ कि जो मैं हूँ, मैं एंड्रोजेनिक मेलालोपेशिया है, मेरा हेयर लॉस हुआ है, मेरे बाल भी फिर से ट्रांसप्लांट किए गए हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मैं टीआरटी में भी हूँ। सो माय टीआरटी साइकिल इज़ अराउंड, it was 200, so I have bumped up to 300. That's like I'm doing it on Monday, Wednesday and Friday. अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? देखिए, 400 में मैंने पहले लिया था, तो मुझे 400 सही लगा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब मैंने 500 लिया था तब मुझे बहुत इश्यूज़ आ गए, तो 500 मेरे लिए सही नहीं है। अब मैं 300 क्यों रखा हूँ? क्योंकि मेरे जो हेल्थ इश्यूज़ है उसको तो एड्रेस ही कर रहा हूँ, पर परफॉर्मेंस के नज़रिए से भी अगर देखता हूँ तो मैं उसको भी इश्यूज़ ही कर रहा हूँ, ठीक है। सो दैट इज़ वाई मैंने डोजेज को ब्रेक कर दिया है। 300 मैंने किया है आपका। वो नॉर्मल सिरिंज से लेता हूँ तो करीबन छोड़ दीजिए 30 यूनिट तो ऐसे ही निकल जाता है। मैं हफ्ते में 270-280 का करीबन मिलीग्राम रहता है। और प्रोटोकॉल्स जो अभी है आपके, वो डुटास्ट्राइड है, एनास्ट्रोजोल है, ये सब है। तो सवाल ये उठता है कि अगर आप लेते हो तो इसका बेनिफिट क्या है? देखिए, टेस्टोस्टेरोन इटसेल्फ इसका बहुत बेनिफिट है। टेस्टोस्टेरोन को बोला जाता है फॉर गाइज द मदर ऑफ ऑल हॉर्मोन्स। सो अगर आप टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएट हो तो आपको बहुत दिक्कत आ सकती है, ठीक है। जैसे जॉइंट्स एक, जॉइंट पेन, पैल्पिटेशन, काटने की एरिथमिया, फॉगीनेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, नो ड्राइव, सेक्स ड्राइव का बात भी मैं कर रहा हूँ, नो ड्राइव इन लाइफ, नथिंग, यू विल फील लाइक अ कंप्लीट डूशबैग। अगर आपने ज़्यादा ले लिया, दैट्स अ वेरी प्रॉब्लमेटिक। नाउ हाउ विल यू अंडरस्टैंड? आपको कैसे समझ में आएगा कि आपके लिए कौन सा कितना ज़्यादा है और कितना कम है? अगेन, इट्स वेरी मच, ये डिपेंड करता है, इट वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कोई बहुत हाइपर रेस्पॉन्डर होता है, किसी के लिए 50 मिलीग्राम इज़ लाइक मोर देन इनफ। अगर कोई बहुत स्लो रेस्पॉन्डर होता है, इवन इफ दे आर गिवन 300 मिलीग्राम दे विल नॉट वर्क। आई एम नॉट हाइपर रेस्पॉन्डर, आई एम नॉट स्लो रेस्पॉन्डर, आई एम काइंड ऑफ इन बिटवीन। सो मेरा जो अभी ब्लड रिपोर्ट आया है कुछ दिन पहले, सो इट्स अराउंड डिसेंट ही था, नॉर्मल था 300 के लेने के बावजूद। सो एक्चुअली ये वैरी करता है, ये जो है आपका, ये वैरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। क्या मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा यूज़ करने के लिए? नहीं, एकदम नहीं। कि आप लोग लो टेस्टोस्टेरोन लो या कोई भी डीएचटी डेरिवेटिव लो। टेस्टोस्टेरोन डीएचटी डेरिवेटिव नहीं है, वो ब्रेक डाउन, वो डीएचटी में कन्वर्ट होता है, वो एस्ट्रोजन में भी कन्वर्ट होता है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, सो वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। मेरा जो एक ही बात है, इंडिया का मुझे पता नहीं, जो मैक्सिमम एंडोक्रोनोलॉजिस्ट है, लाइक एंडोक्रोनोलॉजिस्ट, वो लोग कौन से दुनिया में रहते हैं उन लोग को पता ही नहीं है। लाइक उन लोग का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है उन लोग को समझ में नहीं आता। अगर वो किसी को टीआरटी में भी डालते हैं तो ऐसे डालते हैं कि वो बंदे का अच्छा होने से तो रहा ही है, उसका नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। तो मुझे ये लॉजिक कभी समझ में नहीं आया, उन लोग कौन से बेसिस पे, क्या उन लोग का ट्रीटमेंट का क्या पॉलिसी है। सो हाँ, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो यंग हैं, यंगस्टर्स हैं, ठीक है, तो वो बहुत ही अच्छे हैं। उनको जो बॉडी बिल्डिंग के बारे में उनको पता है, टीआरटी के बारे में पता है, जो रिसर्च करते हैं, दे नो अ लॉट। और जो बूढ़े होते हैं और जिनको लगता है, बहुत सारे ऐसे भी है कि वी नो एवरीथिंग, सो ऐसे डॉक्टर्स को तो अवॉइड ही कीजिए। तो आई हैव कम अक्रॉस सच डॉक्टर्स एंड मैं इनको अवॉइड ही करता हूँ। सो मोस्ट ऑफ देम आर बेसिकली इडियट्स। आप बोल सकते हो कि हाँ, उन्होंने पढ़ाई किया है, मेडिकल सर्टिफिकेशन किया है, तो मतलब वही है ना, सर्टिफिकेशन नाम का ही सर्टिफिकेशन है, कोई उसका प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं है। मतलब उनको जो खिलाया गया, जो बना के खिलाया गया, वही वो लोग खा के उल्टी कर रहे हैं। तो कुछ नहीं, अगर कुछ बोलने जाओ, हाँ हम लोग के पास सर्टिफिकेट है, हम लोग डॉक्टर है, आपको ज़्यादा पता है, उन लोग का कि ये रवैया रहता है। दे आर नॉट विलिंग टू हियर द पेशेंट। उन लोग को ये समझ में नहीं आता दैट एवरी ह्यूमन बॉडी इज़ डिफरेंट। वो आप जो कुकी कटर ड्रग प्रोटोकॉल है, यू कैन नॉट रन इट ऑन एवरी वन। ओके, सो यू हैव टू टेक एवरी वन इन अ पर्टिकुलर वे। ओके, सो आप इसका प्रोटोकॉल इसके ऊपर आप चपा नहीं सकते, ठीक है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स।
मैं एक इंस्टेंस में आपको बता रहा हूँ, एक बीमारी है ऑटो ब्रूवरी सिंड्रोम। क्या है ये? जो हमारे गट्स में जो बैक्टीरिया होता है वो थोड़ा ज़्यादा कुछ जो होता है, जब कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग ज़्यादा लेते हैं तो ये किसी किसी का केस में ये इसको ज़्यादा ब्रेक करता है, और एक आपका जो अल्कोहल का जो परसेंटेज हम लोग का बॉडी में तो है तो वो थोड़ा ज़्यादा बन जाता है। एज अ रिज़ल्ट आपके जो ब्लड सीरम लेवल में जो अल्कोहल रहता है तो दैट हाइज अप एक्सपोनेंशियली, वो बहुत जल्दी बढ़ जाता है। ऐसा कोई लगता है कि आप नशे में हो, बट दैट इज़ नॉट द थिंग। ऐसे मैंने एक आदमी को देखा भी था बहुत साल पहले। सो द डॉक्टर सेड दैट आप झूठ बोल रहे हो, आप शराब पीते हो। फिर बाद में वो जब अब्रॉड में जाके ट्रीटमेंट करा, मैं नहीं बोला अब्रॉड का जो ट्रीटमेंट है वो अच्छा है, तब उसको पता चला कि एक ये भी बीमारी होता है ऑटो ब्रूवरी सिंड्रोम, इसलिए वो आलू वगैरह, कार्ब्स वगैरह, चीनी वगैरह नहीं ले पाता है। तो उसका लाइफ बहुत ही थोड़ा अजीब व गरीब, आई फील बैड फॉर हिम। सो यही कुकी कटर हम लोग का एक अप्रोच है, पता नहीं क्यों। और इंडिया के डॉक्टर्स जो है उन लोग का पूरा वही है, एकदम स्ट्रेट, मतलब जो है वो है, मतलब कुछ चेंज वो लोग नहीं करना चाहते हैं। और अगर आप टेस्टोस्टेरोन लेके जाओगे या कुछ भी लेके जाओगे तो वो लोग डायरेक्ट बोल देते हैं कि नहीं आप नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते भाई? उसका लिए ही तो बना है, मैं एड्रेस कर रहा हूँ उस बीमारी को। नहीं आप नहीं ले सकते। मेरा 280, मैं 300 नैनोग्राम नैनोग्राम पर डेसीलीटर मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल है। नहीं वो सही है। अरे वो सही नहीं है मेरे लिए, मुझे ज़्यादा चाहिए, मैं बेटर फील करता हूँ ज़्यादा पे। ज़्यादा मतलब ये नहीं 1200-1300, मतलब नॉर्मल 800-900, 700 से 900 के बीच में रेंज में मैं अच्छा फील करता हूँ, मैं नॉर्मल फील करता हूँ, मैं एक्टिव फील करता हूँ, मैं एज अ फंक्शनल मैन फील करता हूँ। नहीं आप नहीं ले सकते, 280 नॉर्मल है। अरे यार क्या क्या कुकी कटर, क्या पढ़ाई की हो यार तुम लोग? जाके अपना किताब जो है वो जाके फेंक दो। पहली बात है, सबको आप लोग एक ढांचे में नहीं ले सकते। आपको एवरी पेशेंट को इंडिविजुअली ट्रीट करना पड़ेगा, उसका सिम्टम्स अलग है, उसका सब कुछ अलग है। ये तो टेक इट इन दैट वे। इन लोग का तो उतना वही नहीं है, मतलब घटिया। मतलब मैं सबको नहीं बोलूँगा, मैंने पहले भी कहा बहुत सारे हैं जो बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स हैं, पर मैक्सिमम जो बहुत घटिया है यार, इन लोगों को कुछ पता भी नहीं है। ठीक है, तो ये लोग बोल तो देंगे कि आप अल्कोहल पी लो, उससे कुछ नहीं होगा, या बोल देंगे आप जंक फूड कभी कभार खा लो, कुछ नहीं होगा। बट टेस्टोस्टेरोन हो गया, उसमें दिक्कत है। मतलब क्या ये लोग का ये है। छोड़िए, मैं वो बताना नहीं चाहता। मैं बोलता हूँ क्या 300 नेसेसरी है, 300 मिलीग्राम। देखिए ये डिपेंड करता है आपके जेनेटिक्स के ऊपर। अगर आप हाइपर रिस्पॉन्डर हो तो आपको चाहिए ही नहीं है उतना। अगर आप नॉन रिस्पॉन्डर हो तो शायद आपको ज़रूरत पड़ सकती है उससे भी ज़्यादा। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल सही है, हाइपर, ऑलरेडी नेचुरली आप हाइपर में हो, ठीक है, मतलब आप 700, 800, 850 आपका नॉर्मली है, आप क्यों, किस लिए लोगे आप? वाई वुड यू वांट टू इवन पिन योर सेल्फ विद, इंजेक्ट योर सेल्फ विद टेस्टोस्टेरोन? क्यों चाहिए? यू डोंट नीड इट। अनलेस आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, वहाँ पे सिर्फ टेस्टोस्टेरोन काम नहीं करता, देयर आर अदर मीरियड्स ऑफ पीईडीज और बहुत अदर ड्रग्स है। सो दैट्स द थिंग। मैं उसको भी डिस्करेज करता हूँ, पर्सनली आई वुड डिस्करेज इट, ठीक है। बट स्टिल इफ बॉडी बिल्डिंग इज़ योर लाइफ, इससे आपका पेट चलता है, परिवार चलता है, तो ठीक है, दैट्स अ डिफरेंस सिनेरियो। अगर आपको लड़की पटाना है और आप नॉर्मल हो, देन आप अगर टेस्टोस्टेरोन या कोई भी एनाबॉलिक्स या कुछ भी लोगे, इवन स्टार्स भी लोगे, तो आपका डेफिनेटली आपका HPT एक्सेस शट डाउन हो जाएगा। दैट्स हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनाडल एक्सेस शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक इट until unless it's necessary, health wise and career wise. Otherwise, not to impress women, girls or chicks, it makes no fucking sense. So मेरा तो आपको मतलब सजेशन यही है। और अगर आपको कभी लगता है कि आपको TRT का प्रॉब्लम है, मतलब हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का प्रॉब्लम है, आपको TRT लेना है, go for a doctor who is willing to listen to you, who is willing to understand, who is willing to guide and support you. ऐसा नहीं कि कुकी कटर वाला डॉक्टर के पास जाओ कि बोल रहे नहीं ये नहीं है तो वो है, ये ठीक है, मतलब डोंट गो टू सच पीपल, ठीक है। सो दैट्स द टॉपिक फॉर टुडे, एंड कीप सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।